अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने YouTube चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान जब आजाद हुआ तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली तकरीर में साफ साफ कहा था कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को अपनी गिरजाघरों में, अपने मंदिरों में, अपनी मसाजिद में जाने की मुकम्मल आज़ादी हासिल है। और वो असल में ये बात कह के अपनी तकरीर में कहना चाहते थे, बताना चाहते थे, हौसला अफजाई करना चाहते थे उन लोगों की जिनका ताल्लुक माइनॉरिटीज से था, जिनकी तादाद पाकिस्तान में कम थी, क्योंकि पाकिस्तान बना तो इस्लाम के नाम पर था, मगर ये सबके लिए मोहब्बत का और उनके लिए रहने का एक जगह थी और उनको कहा गया था कि ये सबका घर है। सफेद रंग जो पाकिस्तानी परचम में है, ये उन माइनॉरिटीज के लोगों की पहचान है, उनकी निशानदही करता है। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर को उसी तरीके के साथ कॉपी किया जाता है। हमारे हुक्मरान मुख्तलिफ अदवार में आते हैं और अपनी तकारीर में कहते हैं कि जाओ, आप लोगों को मुकम्मल आजादी है, मंदिर जाना है मंदिर में जाओ। ईसाइयों को कहा जाता है कि आप अपनी चर्चेज में जाओ, आपको मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मगर अनफॉर्चुनेटली उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। उसकी एक मिसाल मैं आपको बता दूं कि होली मनाने के लिए कश्मीर और कंदकोट का रुख किया एक हिंदू फैमिली ने, और वो लोग आए, उन्होंने उस इवेंट को मनाया। उनके जो भी रस्मों रिवाज से वो उन्होंने बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किए। वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो बाकी कम्युनिटी थी, मुस्लिम कम्युनिटी, उन्होंने तो उनको बहुत सपोर्ट किया, मॉरली उनका साथ दिया। हो सकता है उस इवेंट पर, उस मौके पर पुलिस भी तैनात हो, लेकिन जब उनका वापसी का वक्त आया अपने दूसरे जिले में जाने का, उनका भी ताल्लुक सिंध ही से था, तो उस वक्त उनको बताया गया कि इलाका खतरनाक है, आप लोगों ने रात के वक्त नहीं निकलना, आप लोग सुबह 6 बजे के बाद आराम से निकल जाएं। उस वक्त सूरत हाल नॉर्मल होती है क्योंकि दिन का वक्त होता है। वो लोग बेचारे आराम से, उन्होंने सुकून के साथ रात वहां पर गुजारी। उसके बाद जब सुबह हुई तो एक सेफ मार्जिन रखने के लिए वो लोग 7:30 बजे वहां से निकले। जब वो वहां से निकले, कुछ सफर तय किया, तो रास्ते में उनको नजर आता है कि कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर सवार, उनके पास मोटरसाइकिलें थी और रोडों के किनारे खड़े थे। उन्होंने इनकी गाड़ी को इशारा किया और रुकने का कहा। ये बेचारे मजबूरन रुक गए। 8 से 10 अफराद थे ये लोग। उन्होंने आकर खिड़की बजाई, दरवाजा बजाया और उनको कहा कि बाहर निकलो। इनके वालिद ने दरवाजा खोलने से इनकार किया, शीशा नीचे करने से इनकार किया। तो उन डकैतों ने कहा, उनकी आवाज आई, चिल्लाए कि अगर तुम नहीं निकले तो हम तुम्हें यहीं पर कत्ल कर देंगे। उसके बाद उस बेचारे ने खिड़की खोली, उन्होंने बदतमीजी की और उसको ले जाने की कोशिश करने लगे। पीछे उनकी फैमिली बैठी थी, उस आदमी की बच्चियां बैठी थी, और बच्चियां सांझी हुआ करती हैं। उस बेचारियों ने बहुत मिन्नतें की, बहुत तरले किए, बहुत चीखों पुकार की, बहुत वास्ते दिए, मगर उन लोगों को रहम नहीं आया। हाँ, इतना रहम जरूर आ गया कि उन्होंने उनके बाप को तो छोड़ दिया, मगर पिछली नशिस्त पर बैठे उनके भाई को चपेड़े मारी और उसको घसीटते हुए ले गए। वो बच्चियां रोते हुए बताती हैं कि हमने उन डाकुओं से कहा कि हमारा सब कुछ ले जाओ, हमारे पास जो कैश पड़ा है, हमारे मोबाइल फोन्स पड़े हैं, उसके अलावा भी कोई चीज नजर आती है वो ले जाओ, हमारे अपनों को मत लेकर जाओ। वो बेचारी बताती है कि आखिरी वक्त में जब हमारा भाई हमारी नजरों से ओझल हो रहा था, तो वो तरसती हुई निगाहों से हमारी तरफ देख रहा था। उसको लग रहा था कि शायद कोई गैबी मदद हो जाएगी और मेरी जान इन लुटेरों से छूट जाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो लोग चले गए। उसके बाद जिस शख्स को अगवा किया गया, मैं उसका नाम बता देता हूं, विक्रम कुमार। विक्रम कुमार के वालिद ने 15 पर कॉल की, इस उम्मीद के साथ कि पुलिस का रैपिड एक्शन होगा और शायद मेरा बच्चा वापस आ जाए। उन्होंने जब कॉल मिलाई तो कोई रिस्पांस नहीं आया। पहले वो हेलो हेलो करते रहे और उसके बाद दोबारा फोन कट गया। दोबारा जब उन्होंने अप्लाई किया, कॉल दोबारा मिलाने की कोशिश की, तो उन्होंने इनकी कॉल उठाना ही गवारा नहीं किया। मैं इंटरव्यूज देख रहा था, मैं हैरान हुआ। वो बंदा एक बताता है कि सामने पुलिस वैन खड़ी थी, हमारे सामने पुलिस की मोबाइल खड़ी है, लेकिन उससे कोई मूवमेंट नहीं हुई। यहां पर 2 सवाल उठते हैं। नंबर 1 कि उस गाड़ी में पुलिस एहलकार मौजूद थे, लेकिन वो डकैतों के डर से या किसी और वजह से बाहर नहीं निकले। तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है। फिर आप किस चीज की फोर्स हो, किस चीज के लिए आपको तैनात किया गया है। और या अगर पुलिस इस बात को इस तरीके के साथ जस्टिफाई करती है कि नहीं, हमारी उस गाड़ी में, उस वैन में, उस पुलिस मोबाइल में कोई पुलिस एहलकार मौजूद ही नहीं था, तो ये फिर उससे भी बड़ा गुनाह है। बहरहाल इन लोगों के साथ जो हुआ, दिन दिहाड़े हुआ। तकरीबन दिन के 8:30 बजे तो ये उस मकाम पर पहुंचे थे और 8:30 बजे के वक्त ये वारदात हुई।
वहां पर और लोग भी बताया जा रहा है कि मौजूद थे, लेकिन वो बेबस थे। जिस तरीके के साथ ये लोग बेबस है कि वेपन के साथ आपके सामने 8 से 10 लोग आ जाएं, तो आप क्या कर सकते हैं? आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो इस बात पर बिल्कुल भी गवारा नहीं करेंगे आपके ऊपर फायर खोलने के ऊपर। विक्रम कुमार की मासूम बहनों का यह कहना है कि अगर इस तरह के हालात रहे तो हम हिंदू यहां पर कैसे रहेंगे। एक तरफ हमें कहा जाता है कि आप लोग आजादी के साथ अपने इवेंट्स मनाओ, आजादी के साथ घूमो फिरो, लेकिन एक तरफ दूसरी तरफ ये होता है कि हमें इस तरह का जो है फेस करना पड़ता है, हमारी प्रोटेक्शन के लिए कुछ भी नहीं किया जाता, फिर हम हिंदू कहां जाएं। बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे ये बात सुनकर, बहुत अफसोस भी हुआ। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची थी, 12-13 साल उसकी उम्र होगी। वो कहती है उसको ये पता था कि शहबाज शरीफ साहब को फलस्तीन की, ईरान की फिक्र है, वहां पर वो डोनेशंस भेज रहे हैं, गाड़ी अपने जहाज भेज रहे हैं, इमदादी सामान भेज रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क की फिक्र नहीं है, अपने सूबों की उनको फिक्र नहीं है। उनको नहीं पता कि कश्मीर में क्या हो रहा है, डेरा मोड़ में क्या हो रहा है, कंदकोट में क्या हो रहा है, घोटकी में क्या हो रहा है, शिकारपुर किन मुश्किलात का शिकार है, रुझान में क्या हो रहा है, उनको इस बात का एहसास नहीं है। और उस बच्ची ने यह भी कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क के बड़े तो बन गए हैं, लेकिन वो अब भी सिंध से बेखबर है, उनको सिंध की खबर रखनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ी नाअहली है हुकूमत की कि दिन दिहाड़े इतना बड़ा वाकया हो जाता है, और वो कोई पहली मर्तबा नहीं हुआ इस तरह का वाकया, रिपीटेडली इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन डकैतों को, इन लुटेरों को और मोटिवेशन मिलती है और कॉन्फिडेंस मिलता है। ये लोग कहते हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी कार्रवाइयां शायद रात से दिन में शिफ्ट कर ली है कि हमें रात को कोई नहीं पूछता, लेट्स ट्राई कि अगर हम ये दिन में करते हैं तो क्या दिन की रोशनी में, उजाले में इनमें इतनी जुर्रत है कि हमें रोक पाए। लेकिन अब उनको और मजीद कॉन्फिडेंस मिलेगा और इसके बाद ये बहुत कॉन्फिडेंट होंगे इस तरह के काम दिन दिहाड़े करने में। पहले ये लोग इस बात से परेशान हुआ करते थे, वहां पर रहने वाले लोग, कि हमें शाम के अजानों के बाद घरों से बाहर नहीं निकलना और फज्र के बाद तक हमें अपने घरों तक अंदर कैद रहना है। अब ये मैसेज कन्वे किया गया है कि नहीं, आप लोग दिन के वक्त भी महफूज नहीं है, दिन के वक्त भी आप लोग नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर दिन के वक्त भी आप निकले तो आपको लूटा जा सकता है, आपको अगवा किया जा सकता है, आपको कत्ल किया जा सकता है। मुझे बहुत अफसोस हुआ ये बात सुनकर। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हिंदू कम्युनिटी के ही एक बुजुर्ग थे, वो ये बात कर रहे थे, हम तो इस बात पर शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी बेटियों को नहीं लेकर गए, हमारी बच्चियों को नहीं लेकर गए, हमारी इज्जतें महफूज रही। शर्म का मकाम है ये हम सब के लिए, बहैसियत इंसान, बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, शर्म का मकाम है कि हमारी जो माइनॉरिटीज हैं वो हमारे बारे में इस तरह की सोच रखें, उनके दिलों में हम इस तरह की सोच हमने डेवलप की है, क्योंकि हम उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम रहे हैं। ये अकेले सिंध हुकूमत की बात नहीं है, ये हम सब की बात है। ये उस बंदे की भी जिम्मेदारी है जो इस तरह के मजालिम होने पर खामोश रहता है, वो चुप करके बैठा होता है और बात नहीं करता। जिस तरीके के साथ हम लोग भारत से आने वाले गुरु नानक के मजार पर जो लोग आते हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको मोहब्बत देते हैं, इसी तरीके के साथ हमारी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारी माइनॉरिटीज के साथ ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं, उनका ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से हो या किसी और तबके से हो, उनको हर तरह की सिक्योरिटी फराहम करना हमारा फर्ज बनता है। न सिर्फ उस मौके पर उस पर्टिकुलर एरिया को सर्कुलेट कर लेना, उस सर्कल के अंदर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना हमारा फर्ज नहीं है, बल्कि होना तो ये चाहिए था, क्योंकि दिवाली तो साल में एक मरतबा होती है। वो एक मरतबा आपको पता है कि मुल्क भर से लोग यहाँ पर आएंगे और आए हुए हैं, तो उनको एटलीस्ट वो जो डाकुओं का रेड जोन है वो तो आप क्रॉस करवा लेते, एटलीस्ट उनको मोटरवे तक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर लेते। आप पुलिस और रेंजर्स के दस्ते वहां पर ऐसे ताइनात हाई अलर्ट पे कर देते कि किसी की जरूरत ही ना होती इस तरह की हरकत करने के लिए, क्योंकि रास्ता है, टायर पंचर हो सकता है, 10 मामला और हो सकते हैं। और ये तो इन्होंने दिन दिहाड़े चलती गाड़ी को रोका है बगैर किसी खौफ के, इन्होंने धड़ल्ले के साथ उनको उसके साथ लूट मार की है और इस बंदे को ले गए हैं। और ये वाकई हकीकत की बात है, अगर इन बच्चियों को ये उठा कर ले जाते तो फिर क्या होता, उसका अजाला क्या होता। शर्म आनी चाहिए हमारे इस मीडिया को, नाम निहाद मीडिया को, जो पाकिस्तान के एक इतने बड़े रकबे पर जो मुश्तमिल हमारा एक सूबा है, उसमें इतने बड़े पैमाने पर बदअमनी फैली हुई है, लोगों की जिंदगियां और इज्जतें महफूज नहीं है, दिन दिहाड़े वहां पर लूटमार होती है।
ये सिर्फ एक टिकर की शक्ल में उस खबर को पढ़ देते हैं या एक हेडलाइन में एक हिस्सा उसका डाल देते हैं। कभी भी आपने देखा कि कोई टॉक शो मुकम्मल तौर पर इस पर हुआ हो, किसी ने बात की हो 1 घंटा बैठकर? क्योंकि वो लोग इसको जरूरी नहीं समझते। और कल को जब यही हिंदू कम्युनिटी मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क में चली जाएगी, पड़ोसी मुल्क में चली जाएगी, तो फिर इन पर तनकीद भी होगी, इनको लोग आईना भी दिखाने की कोशिश करेंगे। वो अपना माल यहां पर छोड़कर, यहां पर उनके कारोबार हैं, छोटे या बड़े पैमाने पर कारोबार हैं, एजुकेशन है, एक लाइफ गुजारी है, पड़ोस है, हर चीज है, वो हर चीज छोड़कर मजबूर होकर सिर्फ इन वाकयात की वजह से, इस तरह की वाकयात की वजह से मजबूर होकर उनको मुल्क छोड़ना पड़ता है। और ये हमारे लिए, ना सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए, बल्कि हुकूमत वक्त जो है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उनको इस बात के बारे में बहुत सीरियसली सोचना होगा। और इन लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना सिर्फ सिंध हुकूमत का काम नहीं है, इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना फेडरल गवर्नमेंट का भी काम है। और अगर इस तरह के वाकयात होते हैं कि इस बुनियादों पर अगर ये लोग मुल्क छोड़कर जाते हैं, ये हम सब के लिए बाइसे शर्म है।